अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, आज आप हजरात को जो नुस्खा बतलाने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार होने वाला है और वो जो नुस्खा है वो सुन्नत भी है। अल्लाह के नबी ने भी उसको इस्तेमाल किया और दूसरों को भी इस्तेमाल कराते थे और जो है आपका नाश्ता भी है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और ऐसी वीडियोस को बिना सोचे समझे शेयर कर दिया करते हैं, ठीक है। क्योंकि नुस्खा इतना शानदार है, अगर जब मैं नुस्खा बतलाऊंगा आपको तो आपका दिल भी खुश होगा और इंशाल्लाह आप इसको शेयर के बगैर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये वो नुस्खा नहीं जो बतला रहा हूं, ये तो मैंने जर्दा गिरा दूध के अंदर, तो मुझे शौक है खाने का तो मैंने रख लिया। इंशाल्लाह आपको पहले नुस्खा बतलाऊं उसके बाद में इसको जो है इस्तेमाल करेंगे। इसकी खैरियत जो है नुस्खे के बाद में देखते हैं क्या कहता है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको जौ लेने हैं आधा गिलास 100 ग्राम। अगर एक शख्स है घर के अंदर तो 100 ग्राम आपको जौ लेने, जौ गेहूं की तरह जौ आते हैं, छिले हुए जौ लेने 100 ग्राम, ठीक है जी। 100 ग्राम लेने, रात को 2 गिलास पानी के अंदर, 2 गिलास पानी के अंदर उसको भिगो के रख दें। 2 गिलास पानी उसके अंदर उस आधे गिलास को जौ को भिगो के रख दें, पूरी रात फूलने दें, ठीक है। सुबह को आपको क्या करना है, उन 2 गिलासों में 1 गिलास दूध गेल लें, या 2 गिलास दूध गेल लें, या 3 गिलास दूध गेल लें, यह आपकी मर्जी के ऊपर बात है। अब इसको पकाना है, खीर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना, खीर। 2 चीज हो गई, जौ और दूध, पानी में तो उसको आपने भिगोया, 2 चीज है। तो इसको जो है खीर बनाना और मीठे के लिए आपको इसमें या तो खजूर गेल लें, खजूर को मिक्सी में बारीक पीस ले, चटनी बना लें, या खजूर को भी रात को भिगो कर रख दें। अगर मिक्सी नहीं है तो खजूर को भी जो है 2-4 चम्मच पानी में 2-4 खजूर जो है भिगो कर रख दें, वो भी सुबह तक मुलायम हो जाएगी। या मिक्सी के अंदर उसको जो है बिल्कुल बारीक चटनी कर लें। अब उसको उस दूध में, उस खीर में मिलाना मीठे के लिए। ये 3 चीज है, दूध, जौ, दूध और खजूर, ठीक है। और अगर खजूर नहीं है, जौ, दूध और शहद मिला सकते हैं। इन 3 चीजों का नाम तलबीना है। यह सुन्नत भी है और सेहतमंद, सेहत को जो है बनाने के लिए, जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए भी ये नुस्खा है और ये आपका नाश्ता भी है। सुबह को आपका ये नाश्ता भी होगा, एक सुन्नत पे अमल भी होगा, उसका सवाब भी मिलेगा और इंशाल्लाह आपकी जो है वो पूरे दिन का ये सेहत का रखवाला भी होगा। उसकी वजह क्या है, जितने भी लोगों को, जो गमगीन लोग रहते हैं, गम करने वाले, दिल जो है उनका गमगीन रहता है, उनके लिए दिल को खुशी देता है और ताकत लाता है और जो है कमजोरी को दूर करता है। जितनी भी हाथ पैरों में हड़कल होती हैं, दर्द होगा, उसको दूर करता है। थकावट को जो है बिल्कुल बदन में महसूस नहीं होने देता। तो ये बहुत ही शानदार है। अल्लाह के नबी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खा बताया था और उन्होंने सहाबा को बताया और हमें भी मालूम नहीं था। आपने टाइटल में देखा, पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातुहू, उनकी मैंने तकरीर सुनी तो उन्होंने इसका तज़किरा किया तो हमने उसको इस्तेमाल किया और फिर पढ़ा भी उसके मुतालिक। तो ये तो बहुत ही शानदार नुस्खा भी है और सुन्नत जिंदा हो रही है। मैंने कहा भाई हमारी नजरों से कैसा ओझल हो गया। तो बहरकैफ, तो आप भी इसको इस्तेमाल करें और दूसरों को शेयर भी करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा आज के वीडियो लाइक करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर करें। आपको बताएं तलबी ना खाएं, ठीक है। सुबह को कहते हैं यार सुबह को नाश्ते में क्या खाएं, अरे भाई तलबी ना खाओ, इससे बढ़िया नाश्ता ही नहीं कोई, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी क्योंकि इसकी भी खैरियत मालूम करनी है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।